कहते हैं ना, परमात्मा आपको सुख समृद्धि खुशियां वो सक्सेस सब कुछ आपको मिलना है, बस आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी वो आई है, please universe send all the negative energies back to the center by multiplying it thousands of times. Thank you so much universe. So चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि अब आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज होने वाला है जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। सो आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ आशीर्वाद है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में और जो आपको मिलने वाली है बहुत जल्द, और कौन सी वो बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच बाकी बिहारी। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग एंजल नंबर की टाइम पे रिकॉर्ड हो रही है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं अगर मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 3 की एनर्जीज है, राइट, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 5, हाँ, नंबर 7। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ ये अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ आपकी लाइफ में होल्ड करके रखा हुआ है। सो आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ, वो सारी सुख समृद्धि, वो माला माल वाली एनर्जीज है। और सबसे बड़ी बात ना, आपके बिजनेस में, आपके स्टेटस में एक ग्रेट न्यूज़ आपको मिलने वाली है, एक बहुत बड़ी अच्छी खुशी खबरी मिलने वाली है। काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड आया है। जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी काम आप सोच रहे हैं या जो भी काम आपका है, उस काम में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिलने वाली है और बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि आप कम रिस्क में ही आप बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और वो सुख समृद्धि, वो खुशियाँ, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। फाइनेंशियली सिक्योरिटी की एनर्जीज है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, अर्थात कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। सुख सुविधा, खुशियाँ, वो ऐशो आराम, वो वैभव लक्ष्मी कहते हैं ना, तो वो वाली इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। आपके लिए अगर बात किया जाए तो आपको बहुत जल्द कोई भी ऐसे काम आप जो कर रहे हैं या जिस भी काम की आप तैयारी कर रहे हैं या जो भी काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना आपके वर्क फील्ड में, उसमें आपको एक अर्ली सक्सेस मिलने वाली है, अर्थात बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलेगी। और वो सक्सेस आपके उच्च अधिकारियों से, उनसे आपका बातचीत होगी, उनसे आपका उठना बैठना होगा। कहते हैं ना, आप खुद देखेंगे कि आपके आसपास के लोग ही, मतलब वो एक कहते भी है ना कि अगर 5 बिलियनर हो तो 6th वाले आप ही होती। तो यहाँ यही एनर्जीज आ रही है कि आप देखेंगे कि आपका उठना बैठना उच्च अधिकारियों के साथ होगा और आप देखेंगे कि वो पॉजिटिविटी, वो उनकी कहते हैं ना, उनका माइंडसेट, उनकी सोच, और ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, एक मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला ये एनर्जीज थी। तो आप देखेंगे कि कैसे आपके आसपास में, आपकी संगति में, आपके लोगों में उच्च अधिकारियों से आपका संपर्क होगा, उनसे बातचीत होगी और मेटेरियलिस्टिक हो, स्पिरिचुअल वाइज हो, है ना, मेंटली वाइज हो, वो खुशियाँ, वो सक्सेस आप अपनी लाइफ में, वो ऊर्जा, वो पॉजिटिव एनर्जीज आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को कहते हैं ना महसूस करेंगे, उस चीज़ को पाएंगे। और हर पल, एक एक सेकंड कहते हैं ना, गुड लक आपके साथ है। सो वही चीज़ है कि आपके साथ गुड लक है और आपको बस वही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं।
आपको वो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि वो खुशियाँ, वो सुख समृद्धि जो आप चाह रहे थे, जो काफ़ी लंबे टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक बहुत बड़ा खास ख्याल रखना है कि आपको अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित करना है। क्यों? क्योंकि जब आप परमात्मा को समर्पित करेंगे ना, तो अहंकार बिल्कुल भी नहीं आएगा और अहंकार आ जाने की वजह से ना नाश हो जाता है। तो वही चीज़ है कि और कहीं न कहीं आपको पता नहीं चलेगा, पर आपके आस-पास लोग ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से आपका ध्यान उस चीज़ में चल जाएगा। या फिर कहते हैं ना, नेगेटिविटी का हल्का-सा भी अंश आपकी लाइफ़ को ख़राब कर सकता है। आपकी लाइफ़ में वो सुख समृद्धि है, वो खुशियाँ को डिले कर सकता है, वो सक्सेस को डिले कर सकता है। जहाँ यहाँ पे अर्ली सक्सेस की एनर्जीज़ है ना, है ना? तो वो चीज़ें हो सक आपको ये अच्छे समय को एन्जॉय करना है और बिल्कुल भी अपनी लाइफ़ में नेगेटिविटी को बाय बाय कर देना है, टाटा टाटा कर देना है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ चांसेस दिख रहे हैं कि ईगो आ सकता है। लोग आपके आसपास आपके माइंड को है ना इस तरीके से मैनिपुलेट कर देंगे और ये विद इन दिस वीक, मतलब कहते हैं ना, मार्च 22 से मार्च 31 के ही बीच में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। इसीलिए आप अपने आप को जब पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर देंगे और जिस तरीके से आप है ना नाम जाप करते आ रहे हैं, उसी चीज़ को आगे और कायम रखेंगे ना, और ये आधा घंटा भी नहीं, मैं बोलूँगी 10 मिनट 20 मिनट है ना, जितना आपका है टाइम आप निकाल सकते हैं, आप उतना ही टाइम निकाल कर बस जब आप नाम जाप दिल से करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको लाइफ में कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। ये जो प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट करने की जो सोच रहे हैं, और ये मार्च 22 से मार्च 31 के बीच में ही ये एनर्जीज आ रही है, सो वो चीज़ें भी नहीं होंगी। वो क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट में आप फँस सकते हैं, ठीक है? मतलब लड़ाई झगड़ों में, जिसकी वजह से बहुत नॉर्मल होगा, मतलब बहुत हैवी नहीं है, बट हाँ, वो जो क्लैश हो जाएगा, वो जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से जो सक्सेस पर आप ध्यान दे रहे हैं, जो सक्सेस को आप अर्जित करना चाह रहे हैं, उस चीज़ में डिले हो सकता है, उस चीज़ में आपका हल्का-सा कहते हैं ना नुकसान हो सकता है। ऑब्वियसली अगर वो देर से मिल रहा है, डिले हो रहा है या उतने दिनों के लिए नहीं मिल रहा है, तो वो एक तरह से नुकसान ही है। सो वो चीज़ें हो सकती है, इसीलिए आपको कहते हैं ना अपने अंदर गुस्सा नहीं लेकर आना है, एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। आप अपने घर को, अपने माइंड को, अपने टेबल को, अपने ऑफिस टेबल को भी, ठीक है? अपने ऑफिस टेबल को, अपने माइंड को एकदम क्योस फ्री रखना है, यानी बिल्कुल भी तामझाम नहीं होना चाहिए। बहुत ही क्लीन क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। आपका टेबल होना चाहिए, ऑफिस टेबल की मैं बात कर रही हूँ। आपका घर होना चाहिए एकदम है ना क्योस फ्री। सो ये चीज़ का आपको ध्यान रख, क्लटर्ड फ्री, क्योस फ्री। अब मुझे नहीं पता ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज आई है, तो ये चीज़ आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। एंड डेफिनेटली अपनी लाइफ में आप एक चीज़ याद रखिए कि वो कहते हैं ना, परमात्मा आपको सुख समृद्धि खुशियाँ वो सक्सेस सब कुछ आपको मिलना है। बस आपको कर्म पर ध्यान देना और बहुत सर्वश्रेष्ठ जितना आप अपेक्षा कर रहे, जितना आप एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं ना काम से, उससे भी कई गुना लाखों गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। पर आपको धैर्य रखना है। आपको ऐसा लग रहा हो कि मान लेते हैं आपने 10 दिन काम किया, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है? 10 डेज आपने काम किया, आपको उतना फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिला, ठीक है? बट आपको पेशेंस बना कर रखना है। 11th डे भी उतना ही मेहनत से, उतनी ही दृढ़ता से और वही चीज़ को बरकरार रखना है, और आप देखेंगे कि 12th डे आपको ये 12 दिनों का एक साथ मिलेगा और साथ ही साथ मल्टीप्लाई होके मिलेगा सक्सेस। इसीलिए फल आपको मिलेगा और वो भी शानदार फल मिलने वाला है। आपके काम में जो आप मेहनत दिल से लगाए, वो आपके हर एक काम को, हर एक चीज़ों को एप्रिशिएट किया जा रहा है, हर एक चीज़ को देखा जा रहा है। बट है ना, एक बैक मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना है, धैर्य को नहीं खोना, क्योंकि अगर आप पेशेंस को खो देते हैं तो आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है, और जब आपके माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी, सो उतनी पॉजिटिविटी के साथ आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। और आपके अंदर वो गुणवत्ता है, आपके अंदर सब कुछ है, बट उस चीज़ को आप नहीं कर पाएंगे काम में। मैं यहाँ पे अर्थात अगर आप अपने घर में ही है ना घर को संभाल रहे हैं, या फिर कोई भी कार्य करें, आप अपने ऑफिस में, आप अपने वर्क प्लेस में, अपने बिजनेस में है ना, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सो हर एक चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो उस सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और एकदम वो पैशनेट एनर्जीज के साथ करना है, दिल से करना है, और उसके बाद देखिए फल शानदार मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में, एंड आप उस चीज़ के साक्षी होंगे, अर्थात कि आप उस चीज़ के देखेंगे कि हाँ मिरेकल्स हो रहे हैं। मेरा धैर्य रखना, मेरा पेशेंस रखना मेरे को कितने शानदार फल लेकर आ रहा है, ये चीज़ की आप गवाही बनेंगे, यानी ये चीज़ आप देखेंगे, है ना?
सो बिल्कुल भी ज़रा सा भी है ना अपने अंदर ईगो नहीं लाने देना है, ज़रा सा भी जिद्दीपन नहीं लाने देना, और ये आसपास की जो ये छोटी मोटी ये जो क्लैशेज़ और ये जो नेगेटिविटी होगी उस चीज़ में खुद को फंसाना नहीं है, मेंटली तौर पे फिजिकली तौर पे नहीं फंसाना है। आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल पे थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों से आपकी एनर्जीज बहुत ड्रेन हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा खुद को ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जहाँ लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ आर्ग्यूमेंट हो, वहाँ से थोड़ा खुद को साइड कर लीजिए, क्योंकि ये आपके माइंड को इफेक्ट पड़ेगा। आपको लगेगा कि ना कुछ नहीं होता है ना, कर लेते हैं, बट आप देखेंगे कि ओवरऑल बहुत बड़ा, कहते हैं ना, बहुत हैवी परसेंटेज में आपको नुकसान उस चीज़ का सहना पड़ सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलिए, लॉयल रहिए, और है ना, जो चीज़ आपने स्टार्ट किया है, जो भी कार्य आपने स्टार्ट किया उस चीज़ को ख़त्म करिए। ये मैसेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट आ रहा है, और ये जो आपकी एम्बिशियस वाली एनर्जीज़ है, जो पैशनेट एनर्जीज़ है आपके गोल्स के प्रति, आपके रिलेशनशिप के प्रति, इस चीज़ को बरकरार रखिए, क्योंकि है ना, एनर्जी इज़ अ फ्यूल। गाड़ी जैसे चलती है तो एक फ्यूल हम है ना उसमें डालते हैं, तभी वो गाड़ी चलती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप कार्य कर रहे हैं और आपके अंदर वो जोश नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, तो बस एनर्जी नहीं है तो फिर किस तरीके से गाड़ी चलेगी। गलत अगर है ना डीजल या गलत अगर पेट्रोल डाल देंगे है ना, तो वो चीज़ें सही नहीं होती है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि एकदम फुल ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव रहना, और वो एनर्जी देने वाली भी वो परमात्मा है। इसीलिए 10 से 15 मिनट, 20 मिनट जो आपको सही लगे आप ज़रूर इस चीज़ का करें, और अपने दुश्मनों से, अपनी नेगेटिविटी आपके आसपास ज़रा से भी आपके माइंड में भी नेगेटिविटी का असर ना हो, ठीक है। मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी जो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आता है, ठीक है। ज़रा सा भी आपके माइंड में नेगेटिविटी ना हो, आपके कार्य में ना हो, आपके घर में ना हो, आप किसी की बुरी नज़र लगी हो, या कोई ऐसे भूत प्रेत या कोई ऐसी नेगेटिव स्पिरिट्स या नेगेटिव एनर्जीज़ है, घर में कलह कलेश हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही है ना, तो ये चीज़ के लिए आप डेली नियमित रूप से सुबह एक बार, बहुत कम टाइम लगता है, बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। एक बजरंग बाण का पाठ डेली नियमित रूप से आप करें, आप देखेंगे कि तुरंत, मतलब कहते हैं ना, पलक झपकते आपकी बातें सुनी जा रही है, आपकी मुरादें पूरी हो रही है, और आपकी अर्जी लग रही है ना, तो मतलब वही आपकी अर्जी को स्वीकार किया जा रहा है। ये चीज़ आप देखेंगे पलक झपकते, बहुत जल्दी, बहुत तुरंत आप असर देखेंगे। और ये जो नेगेटिव है ना, तिल के समान ना कांपेंगे, और नेगेटिविटी तो आपको छू भी नहीं सकती, आपके माइंड में नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। माइंड में आप सोच रहे आपके मन में भी, क्योंकि कभी कभी हमारा विचार भी इतना नकारात्मकता हो जाता है कि हम बाहर वालों की नेगेटिविटी को क्या, अपने माइंड की नेगेटिविटी को क्लियर करने में हमें बहुत समय लग जाता है। तो आपके माइंड में भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, इतनी गारंटी है। और फिर ये जो करेंगे उन्हीं को अनुभव होगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर करें, राइट। डेफिनेटली ये जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, या जो फाइनेंशियली डिले हो रहा है, या जो बहुत ज़्यादा आपके खर्च हो चुके हैं, ये चीज़ भी है, ये काफ़ी कहीं मामले में आपने ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके हो गए हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया, या जो मनी की स्कैरसिटी फील हो रही है आपको, है ना, कमी महसूस हो रही है जो पैसे की, या अपॉर्चुनिटीज़ की कमी महसूस हो रही है, वो फाइनेंशियली आप नहीं कंट्रोल कर पा रही है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जा रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो पा रही, ये जो भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस है ना मनी को लेकर, वो स्रोत उतने सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ये जो भी नेगेटिवली प्रॉब्लम जो मनी से रिलेटेड आप फेस कर रहे हैं ना, मनी की स्टक वाली एनर्जीज, बहुत लंबे समय से आप उसी मनी, ऐसा लग रहा है कि किसी ने धन पर है ना आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये जो भी इतनी हैवी एनर्जीज फील हो रही है, इस चीज़ से आप खुद को देखेंगे कि आप इस चीज़ से बाहर निकलते चले जा रहे हैं। एंड वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके मन में किसी के लिए कोई हैवी एनर्जीज़ है, तो वो चीज़ शायद आपको माइंड को नहीं, आपके मन को बहुत परेशान कर रही है, जिससे आपका दूसरे कार्यों पर आपको अनुभव नहीं है, पर आपके दूसरे कार्यों पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए किसी ने अगर आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा नेगेटिव किया है और जिसको आप दिल से माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बीइंग इमोशनली स्ट्रॉन्ग होकर, मेच्योर इमोशनल आपकी पर्सनालिटी है। सो वही चीज़ को लेकर अपनी काइंडनेस को बरकरार रखते हुए दिल से माफ़ कर दीजिए, अर्थात कि उनका उनके साथ, आपका आपके साथ, उन्होंने जो आपके साथ किया उस चीज़ का तो उन्हें पाई पाई दान करना ही पड़ेगा। बट अपने मन को, अपने दिल को, अपने हृदय को इतना जलाइए मत, क्योंकि अब उस चीज़ से आपको जलन हो रही है, आपका नुकसान हो रहा है, और ये चीज़ कदापि है ना एक्सेप्टेबल नहीं है।
परमात्मा को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि आप अपने दिल को जलाकर यूँ परेशान करें। माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए। आपने लेसन सीख लिया, समझ गए आपने को उनके ट्रू कलर्स भी समझ में आ गए, एवरीथिंग इज़ क्लियर। बस अब आप दिल से माफ़ कर दीजिए उनका उनके साथ, और आप बस माफ़ करके देखिए तो दिल से। आप जैसे ही अपनी माइंड से, अपने दिल से उस नेगेटिव एनर्जी को माफ़ करके बाहर निकाल देंगे ना, आप देखेंगे कि उनके कर्मा ही उनको तो अफेक्ट कर ही रहे हैं। आपको भी पता चलेगा कि कैसे उनके कर्मा उनको नेगेटिव अफेक्ट कर रहे हैं, फिर भी आपको अपने माइंड को, अपने माइंड को, उस चीज़ को, उस दिल को इतना ज़्यादा अफेक्ट उस चीज़ से कनेक्ट नहीं होने देना। तो इस बात का आप ख्याल रखें हमेशा। और आप देखेंगे कि ये जो आपके जो चोट लगी है ना दिल से, इमोशनली वुंडेड जो आप है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हील आप हो रहे हैं, और आपकी एनर्जीज बाकी सारी जगहों में, स्पेशली आपके काम पर बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आ रही है। एंड डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन द, है ना, रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके मैरिज हो सकती है। एक ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है, सोलमेट आपको आपके मिल सकते हैं। सो ये जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे द लवर्स की एनर्जीज़ है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पे डेफिनेटली यस का कार्ड है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है, राइट। तो वो खुशियाँ, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आपके पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहना है, और यही चीज़ आपकी रिलेशनशिप को और ज़्यादा, है ना, फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी लेकर आएगी, और परमात्मा का आशीर्वाद भी बना रहेगा आपके रिलेशनशिप में, आपके काम धंधे में, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लॉयल और ऑनेस्ट रहना है, और ये सारी चीज़ें जो आपके लिए गाइडेंस आई है, इस चीज़ को आप करिए, और फिर देखिए वो सक्सेस, वो खुशियाँ, वो कॉन्फिडेंस, वो ग्लो लाइफ में, वो ग्लो, वो सक्सेस को आप देखेंगे ऑटोमेटिकली। सब चीज़ें हो रही, बस आपको आपका कार्य करना है, और हर एक चीज़ों में ऑनेस्ट रहना है, और परमात्मा का हर पल नाम सिमरन करना है। और फिर देखिए आपकी नैया चलाने वाले वो स्वयं शिव पिता परमात्मा है, और फिर क्या कहना, है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।